हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखना। तो कल जो बातें ज्ञान की देवी पार्ट 1 में रह गई थी, वो आज हम ज्ञान की देवी पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले बहुत बहुत आप लोगों का, अपनी ऑडियंस का लव यू ऑल, जो मुझे सपना को और उन बच्चियों को बहुत सपोर्ट कर रही है और सपना से बहुत प्यार करती है, सपोर्ट करती है। मैं उन ऑडियंस का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मेरी वीडियो में इतने कमेंट आए, कुछ नेगेटिव भी आए, और शाम को कुछ शॉर्ट बनाऊंगी जो नेगेटिव वाले कमेंट्स आए उनके ऊपर। मैं सबसे पहले बात करूंगी, जो चलाक लोमड़ी ने सबसे पहले एक बात कही कि मैं आईपी एड्रेस में किसी का मैसेज डिलीट नहीं करती, मैं आईपी एड्रेस निकलवा के और सबके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी। मतलब मैडम के पास इतना समय है, इतनी फुर्सत है, इतना समय है, ठीक है, कि वो 500, 1000, 2000 जितने भी उसके आए हों, एक एक का नेगेटिव कमेंट तो भरा पड़ा है पूरा। तो एक एक का आईपीएस एड्रेस निकलवाएगी, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके पास इतनी फुर्सत है। लेकिन इसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक भाई जो मारा गया, तो क्यों मारा गया, उसकी मौत कैसे हुई, उसका कातिल कौन है, इसके पास ये नहीं है। उस चीज़ के लिए इसके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन दूसरे जो इसको नेगेटिव कमेंट से बड़ी उलझन है, क्योंकि दूसरे दिन जब शिवपुरी से जाने के बाद दूसरे दिन ही जब इसकी वीडियो आई थी इसके पापा के थ्रू, तो इसके पापा भी ये बोलते हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों नेगेटिव कमेंट से बड़े इशू है, इसको सब पॉजिटिव बोलें तो ये अच्छी है, वरना ये लीगल एक्शन ले लेगी। तेरे पास इतनी फुर्सत तो है लोमड़ी कि तू सबका आईपी एड्रेस निकलवा के लीगल एक्शन लेगी, पर तेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि अपने भाई के लिए आवाज़ उठाए। एक भी XYZ तू एक भी मुझको अपनी वीडियो दिखा दे, एक वीडियो दिखा दे, मैं मान जाऊंगी, सच बता रही हूँ, कि तूने अपने भाई के लिए आवाज़ उठाई हो कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। तू एफ़र्ट्स की बात कर रही है, अपनी एक भी वीडियो दिखा दे जो इन बच्चियों के लिए तूने एफ़र्ट्स लगाया हो कि इन बच्चियों का हक इन्हें मिलना चाहिए, मेरी भाभी को। चल, तुझे भाभी से नाराज़गी है ना, तो तू एक बार भी किसी वीडियो में लड़ती हुई ये आई हो कि इन बच्चियों का हक मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी अपने भाई की। तू भाई बन के वहाँ काम कर रही है ना। और देखो, सपना के कमरे में जाके, सपना के ही कमरे में बना के वीडियो बना रही है, दिखाने के लिए जानबूझ के और मेंटेन होके। इसकी हवाइयाँ यूँ नहीं उड़ी हुई कि इसको बहुत दुख है, दर्द है ना, ये डिप्रेशन नहीं। इसकी हवाइयाँ जो चेहरे की थी, आप देखो, इसकी हवाइयाँ ये उड़ी हैं कि अगर ये केस शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात आएंगी। और ये ऑडियंस को कुछ नहीं मानती, इसके पापा ऑडियंस को कुछ नहीं मानते, क्योंकि जब इसके पापा की अभी लास्ट वीडियो आई थी, तो इसके पापा ने खुद बोला कि जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं करते रहो, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो ऑडियंस के देखो, पॉजिटिव वो आए या नेगेटिव कमेंट आए या पॉजिटिव आए, जवाब तो तुम्हें हर किसी का देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे उसमें बहुत सारे पॉजिटिव है, बहुत सारे नेगेटिव हैं, तो मैं हर किसी का जवाब, भाई पॉजिटिव वाले को तो हम हार्ट भेज देंगे, जाहिर सी बात है, नेगेटिव वालों को भी जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे। आज मेरी वीडियो आएगी तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी खुद की ऑडियंस पूछ रही है, तो मेरा नहीं, तेरी जो ऑडियंस है ना, वो खुद पूछ रही है कि राजवीर को इस रास्ते से आना था, लेकिन तूने उस रास्ते से आने के लिए बोला, तो तूने ऐसा क्यों बोला कि भैया इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से आना। तूने उसका खुद रास्ता बदलवाया। और दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ गौर करी होगी अगर दोस्तों, कि जैसे इसका वीडियो आता है 5 मिनट बाद दूसरे ठरकी का आ जाता है वीडियो, तो दोनों की मिली जुली सेटिंग थी कि पहले तू धमकी दे और दूसरे वीडियो में मैं धमकी दूंगी, फिर वो देगा। आईपी एड्रेस निकलवा के तू साबित क्या करना चाहती है, एड्रेस निकलवा ले ले लीगल एक्शन, पर तू भी नपेगी, क्योंकि जनता तेरे से क्वेश्चन कर रही है। जनता तो नप जाएगी, चल, तो पर नपेगी तू भी, तेरा परिवार भी। क्यों नहीं तुम राजवीर के खिलाफ एक्शन ले रहे?
बड़ा प्यार था ना, तो दान पुण्य करने गए थे तुम्हारा परिवार, और उसी की जिसके लिए दान पुण्य करने गए उसी के लिए तुम एक्शन नहीं ले रहे। दूसरी चीज़, इसने ये चीज़ बोली कि पापा को ब्लड शुगर है और बीपी है। मैं किसी की बीमारी का देखो मजाक नहीं उड़ा रही, मैं भी इंसान हूँ, ये जो चीज़ें हद तक हों वो बोलनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, तुम्हारे पापा क्या वो बीपी के मरीज़ हों कि शुगर के मरीज़ हों? भागते हुए तब जब द रॉड चैनल की बात आई थी ना, तो तुम्हारे पापा और सो कॉल्ड पड़ोसी और तुम भागे भागे, कभी इस थाना कभी उस थाना, कभी इधर कभी उधर, सिर्फ एक चैनल के लिए। सोचो दोस्तों, सिर्फ एक चैनल के लिए इन्होंने मतलब इधर भाग उधर भाग, इधर कंप्लेन उधर कंप्लेन कर दी। मगर ये आदमी, आप बोलते होंगे ना, एक ने मुझे कमेंट करा कि जो ना, और हाँ सो कॉल्ड पड़ोसी के उसमें एक ने कमेंट कर रखा है, जो नागराज कह रहे हैं ना वो अपने घर के संस्कार देखें। तो मेरा संस्कार तो मुझे पता है, लेकिन जो वो कर रहा है विधवा औरत को टारगेट कर रहा है, तो वो भी तो अपने संस्कार दिखा रहा है ना, क्या है संस्कार। मेरे तो चलो घटिया हैं, चलो वो उसके क्या हैं। तो द रॉड चैनल के लिए ये भागे फिरे, लेकिन वो ठरकी, नागराज और लोमड़ी तीनों के तीनों बेटे के लिए क्यों नहीं भागते? अरे ये तो मोनू तो इन्हीं का खून था ना, किसी और का तो पैदा करा नहीं था, इन्हीं का ही खून था है। तो अपने बेटे के लिए क्या है क्यों नहीं भागते? चैनल के लिए तो भागना बड़ा पसंद था, क्यों चैनल से नोट आ रहे थे ना, अब वो नोट आने बंद हो जाते, इसलिए 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 इनकी सबकी हवाइयाँ गुल हो गई। और क्योंकि जनता ने तो इससे बहन क्वेश्चन करा है कि मोनू को इस रास्ते से आना था, तूने उस रास्ते से बुलाया। दूसरा, तुम भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये लोगों के क्वेश्चन है और तुम्हें आंसर देना है, क्योंकि वो तुम्हारी ऑडियंस है। इसी ऑडियंस ने तुमको ज़ीरो से इस लेवल पे पहुंचाया कि जो तुम आज पैसे कमाने लायक हो गई हो, जितना बोल रही हो ना, इसी ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से बोल रही हो। तो अब इन ऑडियंस का जवाब देना भी ना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम भाई क्यों नहीं दे रही हो जवाब? जब मोनू को इस रास्ते से आना था तो तुमने क्यों मना करा कि उस रास्ते से आ? क्यों मना करा? तुम क्यों नहीं आवाज़ उठाती? तुम क्यों नहीं आवाज़ उठाती मोनू के न्याय के लिए? तुम क्यों नहीं आवाज़ उठाती दोनों बच्चियों के लिए? सपना से बैर है ना, बच्चियों से तो नहीं होना चाहिए तुझे, तो बच्चियों से भी बैर है। जो तुझे सपोली कहते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि नागिन अपने बच्चों को भी खा जाती है। जैसी वो बच्ची आई, तुझे सबसे पहले आगे ये लगी कि कहीं दादा के अटैच में ना हो जाए, क्योंकि हर दादा दादी कोई भी हो, देखो मैंने कल भी बात कही थी, सबको मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। वो बच्चे जब अपने दादा दादी के साथ रहने लगती तो हो सकता था उनका उनकी तरफ झुकाव बढ़ता, प्यार बढ़ता, साथ रहते रहते ही किसी का पता चलता है। पर इस लड़की को लगा अब मेरी तो अब गई, तो इसे उन बच्चियों से तक नफरत है। सोचो, जो जिसने तुझे नाम दिया ना बिल्कुल सही दिया है, ठीक है? तो इस फिरात में मत रहियो कि तू आईपी एड्रेस निकलवा के लीगल एक्शन करेगी। अगर नपेंगे सब तो तू भी नपेगी, क्योंकि तूने अपने भाई का, वो जा बेचारा इधर रहा था और तेरे कहने पे वो आया उधर, समझ में आ गई है? और वो पड़ोसी कहता ना, उसने सबसे पहले कॉल तेरी गई थी इस रास्ते, नहीं पहले उसकी कॉल गई थी, भाई कहाँ है तू? तो उसने कहा मैं टिक्की खा रहा हूँ, ठीक है? और फिर इस लड़की की कॉल गई थी, भैया इधर से नहीं उधर से आना। उस छोटी सी उम्र के मासूम लड़के की क्या गलती थी? तुझे शर्म नहीं आई? और अभी भी प्रॉपर्टी के लालच में पड़ी है। तू कहती है तू यहाँ पढ़ने आई है, मैं कहती तू यहाँ पढ़ने नहीं आई। ना 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 ना, तू यहाँ पढ़ने नहीं आई, तू यहाँ आई है व्लॉगिंग करने, तू आई है यहाँ पर प्रमोशन करने, तू आई है यहाँ व्यूज़ छापने, तू आई है यहाँ पर अपनी भाभी को गालियाँ पड़वाने कई कई चैनलों के थ्रू, तू आई है यहाँ बगावत करने उन छोटी बच्चियों से, तू आई है अपने फूफा का माइंड फ्लैश करके और अपनी भाभी को गाली पड़वाने, तू आई है उनका हक छीनने, तू आई है यहाँ कुंडली मारने। और एक बात, जब पाप का घड़ा भरता है ना भाई साहब, ऊपर वाले से तो डर, तो दुनिया जहान से कुछ भी पकड़े। और इसने एक चीज़ और कही कि जब भाभी यहाँ से चली गई तो उन्होंने दूसरी वीडियो डाल दी कि मैं 2 जनों से मिलने आई हूँ, मैं सिर्फ 2 जनों से मिलना ही, तीसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। तो अगर जो सपना की वीडियो देखते हैं
तो जब वो से शिवपुरी जा रहा था ना, एक दिन पहले जो व्लॉग आया था उसमें उसने ये चीज़ बोली थी। उसने एक दिन उसी समय नहीं बोली, यानी तू तो देखती भी नहीं, गजनी हो गई है, सच में तू गजनी हो गई है। और हाँ, तूने कहा ना ये अपने दम पे गई हैं, अपने परिवार वालों के साथ गई हैं, ये गई हैं, तो वो तेरे चक्कर में बेचारी घर छोड़ के गई। पता होता ना तू यहाँ ऐसा छींचा लेदर मचा देगी, ऐसी गंद मचा देगी, तो शायद वो बेचारी कभी जाती भी ना। बहुत भोली औरत है, और उसके भोलेपन का तूने कितना फ़ायदा उठा रही है चालाक बन के। किसी का हक छीन के तुम सोचो तुम बहुत बड़े तीसमा खान बन गए, तुमने जंग जीत ली ना। ऊपर वाले का तो खौफ खाओ। उन मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? क्या तुमने उनके खिलाफ, तूने क्या एक्शन, तू कह रहे हमने बहुत एफर्ट्स लगा दिए। क्या एफर्ट्स लगाए? कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए तुमने, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए। सपना को लाने में यहाँ कोई एफर्ट्स नहीं लगा। तुम्हारे वजह से सपना गई है, तुम्हारे वजह से मोनू मरा है। तुमने अपने भाई के लिए कुछ नहीं एक्शन लिया। तुम कहती हो, अरे कहने से पहले सोच तो लिया कर। हाँ, एक चीज़ इसने और कही अपनी वीडियो पे। इसने अपनी वीडियो पे ये बोला कि अब ये अकेला फील कर रही हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो अपने परिवार वालों के साथ गई, मैं तो उनके साथ ही रहती थी। इंसान तभी अकेला फील करता है जब उसी को याद करता है जिसके साथ सब ठीक है। आप एक चीज़ पे गौर करना, अगर आप मेरी चीज़ से सहमत हो, मेरी ऑडियंस जो है, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि इंसान 2 जनों को याद करता है और बहुत रोता है। जब यहाँ ठेस पहुँचती है ना, दिल पे जब ठेस पहुँचती है, तो इंसान 2 ही लोगों को याद करके करता है, या जिसने बहुत दिल दुखाया हो, या जिसे वो बहुत प्यार करता हो। तो तुझे तो वो ऑलरेडी बोल चुकी है लोमड़ी, कि वो ऑलरेडी तुझे बोल चुकी है आई हेट यू। वो तुझे ऑलरेडी बोल चुकी है आई हेट यू, वो तुझे नफरत करती है, ठीक है। तो तू एक साइड हो ले। दूसरी बात, वो रोई इसलिए नहीं, तेरी वजह से। उसके साथ हम लोग खड़े हैं, मेरी ऑडियंस खड़ी है, और बहुत सारे चैनल वाले अब एक हो गए हैं। अब तुम सब ना पाओगे। वो इसलिए रोई क्योंकि काश उसका पति होता, उसका पति राजवीर होता, तो आज वो बच्चियाँ बाहर नहीं होती। आज वो बच्चियाँ अपने दादा दादी के साथ ही रह रही होती। आज वो पड़ोसी भौंक नहीं रहा होता। आज ये लड़की अपने घर होती, वो अपने पति को याद करके रो रही थी। क्योंकि इंसान जिससे बेहद प्यार करता है, अपने समय में उसे ही याद करता है। तू क्या समझे? तेरा क्या गया? जो दूसरों का छीन छीन के बैठी हुई है, तेरा क्या गया? तेरा कुछ नहीं गया। तेरा ऑलरेडी भाई है, तेरे ऑलरेडी माँ बाप है ना। दर्द वही जानता है जिसका अपना जाता है। तू किसी का दर्द नहीं समझ सकती। बस लीगल खेल ले। दर्राट के लिए तो खूब भागी थी, अभी आईपी एड्रेस निकलवा के लीगल कर रही है। दर्राट के लिए लीगल कर ली, लेकिन अपने भाई के लिए लीगल नहीं कर पा रही है। क्यों? पड़ोसी को मना नहीं कर पा रही कि तुम मेरे भाभी को क्यों बोल रहे हो ऐसा। नहीं बोलेगी ना, दिल में तसल्ली मिलेगी। इसको दिल में तसल्ली मिलेगी कि मेरी भाभी को गालियाँ पड़े। एक तेरे मुंह से इतनी आवाज़ नहीं निकल सकती। एक वीडियो बना और चैनल वालों को मना कर दे, मेरी भाभी के खिलाफ जो भी बोलेगा मैं लीगल एक्शन लूँगी। बोल, नहीं बोल पाएगी। बोल पाएगी? नहीं बोल पाएगी। वीडियो तो बना, जो उस बेचारी को गालियाँ पड़ रही हैं, वीडियो बना पड़ोसी के खिलाफ कि खबरदार तुमने मेरे भाभी के लिए नहीं बनाएगी। तुझे तसल्ली मिलती है, तेरे दिल में ठंडक पहुँचती। बहुत बेशरम है, बहुत बेशरम है, शर्म नहीं है सच में। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी, इसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, जो इसको इसको इतना होने के बाद भी इसको समझाने से रहे, इसको और बोलने दे रहे हैं कि उसने यूट्यूब में बिल्कुल आतंक मचा रखा है। खैर दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगी कि राजवीर को न्याय मिले। हमें इस चीज़ पे आवाज़ उठाने, क्योंकि अलका ने आवाज़ उठाई थी और उसने कम्युनिटी में लगाई थी कि देखो, जब मैं राजवीर के लिए आवाज़ उठाऊंगी मेरी ट्रोलिंग करी जाएगी, और हुआ भी वही। अभी मैं पड़ोसी वाली वीडियो भी मेरी सेकंड आएगी। तो राजवीर के लिए हमें आवाज़ उठानी है कि ये तीनों के तीनों, आप समझ गए होंगे तीनों में कौन।
बेटे के न्याय के लिए खड़े हो। हमें न्याय चाहिए राजवीर का। क्या हुआ था उसके साथ, कैसे हुई मौत, और कौन है जिम्मेदार? क्योंकि ये दो ही जनों की लास्ट कॉल गई हैं, एक इसकी और एक उसकी, एक लोमड़ी की, एक ठरकी की, और कुछ ना कुछ इन्हीं से इंक्लूड है, तभी इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और ये दोनों अपने असली रूप पे आ जाते हैं। तो सपना तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ है, और मैंने देखा वो आपको बहुत प्यार करती है, और राजीव को न्याय ज़रूर मिलेगा, और जिस दिन उसको न्याय मिलेगा ना, उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। आभार प्रकट है कि आप सपना को सपोर्ट कर रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही उन बच्चियों को सपोर्ट करते रहो, और राजवीर को न्याय मिले इस चीज़ में सपोर्ट करो, और बच्चियों को उनका हक मिले। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।